हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पर्सन है, वो है इल्तुतमिश। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, इसका जो कार्यकाल रहा वो 1210 से 36 तक रहा। ओके। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। और पूछ दे एग्जाम में कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, तो उसका मतलब होता है समाज का रक्षक। वास्तव में दिल्ली का पहला सुल्तान जो इल्तुतमिश, इसको इलबरी तुर्क भी माना जाता है। इलबरी तुर्क दिल्ली का जो दिल्ली का पहला जो है सुल्तान इल्तुतमिश को, वास्तव में इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और इसको इलबरी तुर्क भी बोलते हैं। इलबरी, इलबरी ऐसे, इलबरी, इलबरी तुर्क, ठीक है ना। तो माना जाता है जिसने सुल्तान की पद स्वीकृति खलीफा से ली थी। खलीफा जो होता था, खलीफा कौन होता था? खलीफा जो है वो तुर्की का जो किंग होता था, और सभी मुस्लिमों के लिए दुनिया में धर्मगुरु हुआ करता था। तो उससे अनुमति लेना पड़ा था। उससे सुल्तान की पद की स्वीकृति जो खलीफा से ही ली थी, है ना। कौन? तो इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने जो है ना, ऐबक ने जो है 1197 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। किसने? तो ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है कितना में खरीदा था? 1197 में कितना रुपये से खरीदा था? तो ये खरीदा था 1 लाख जीतल देकर। 1 लाख जीतल यानी करेंसी पैसा था, जीतल देकर, है ना। जीतल में जो है इसको खरीदा था, ठीक है ना। किसको? इल्तुतमिश को ऐबक ने 1197 ईस्वी में दिल्ली में 1 लाख जीतल देकर खरीदा था। और 1206 के 6 ईस्वी में जो है खोखर विद्रोह के समय इल्तुतमिश गोरी के साथ आया था। मोहम्मद गोरी। इल्तुतमिश जो है उस समय किसके साथ आया था? गोरी के साथ। खोखर विद्रोह के समय जो है इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ठीक है ना। गोरी के साथ, यानी मोहम्मद गोरी के साथ ये आया था, ठीक है। और युद्ध में गोरी को प्रभावित किया, यानी गोरी उसके युद्ध के करने की नीति चाल से देखकर, फुर्ती देखकर वो उससे प्रभावित हो गया। और इसलिए गोरी के निर्देश पर ऐबक इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। क्या हुआ? तो गोरी के निर्देश पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया, यानी दास जो था उसे वो मुक्त हो गया, स्लेब से मुक्त हो गया। ऐबक ने उसे बदायूं की एकता प्रदान की। कहाँ की? तो कह रहा है कि दास्ता से मुक्त करने के बाद ऐबक ने जो है ऐबक ने उससे कहा कि तो बदायूं, है ना, बदायूं का जो है क्या कर दिया? तो एकता प्रदान कर दी, बदायूं की एकता एकता प्रदान की।
ठीक है। अब बदायूं तत्काल इक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, यानी इक्ता एक क्षेत्र था, एक पोस्ट भी कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जैसे कि लैंड होता है ना, लैंड या सामंत, उसी हिसाब से कह सकते हैं एकता भी था। तो एकता जो था प्रदान किया गया। उस समय कह रहा है कि उस समय के जो एकता में सबसे एकता में जो है ये सर्वश्रेष्ठ था बदायूं की एकता। तत्कालीन एकताओं में सबसे श्रेष्ठ क्या था? तो बदायूं की एकता। ऐबक ने अपनी पुत्री, उसके बाद ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह यानी बेटी का विवाह जो है पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तो इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से कर दिया, यानी तो पहले गुलाम था, उसके बाद क्या किया कि इल्तुतमिश से ऐबक ने अपनी पुत्री की विवाह कर दिया। अब जो है देखते हैं कि इल्तुतमिश की समस्या क्या थी। इल्तुतमिश की समस्याएं क्या थी? समस्या क्या क्या थी? तो चलिए एक देखते हैं। एक तो कि ऐबक की दो प्रतिद्वंदी जो अमीर एदौल और कुब्चा द्वारा सत्ता की चुनौती दी गई। क्या थी? ऐबक के दो प्रतिद्वंदी थे। क्या क्या नाम था उसके? उसका नाम था अमीर एल्दौज, और दूसरा कौन था? कुबाचा। उसको सत्ता की चुनौती मिल रहा था और नवविजित क्षेत्र यानी नया जो क्षेत्र जीता गया था, प्रशासन का ढांचा जो है स्थापित नहीं किया जा सकता था, अभी तक नहीं किया जा सका था, और अंतः साम्राज्य को संगठित करने की आवश्यकता थी, है ना। दूसरा समस्या थी, और मंगोल आक्रमण की समस्या भी उपस्थित होना था। मंगोल आक्रमण जो खिलजी के समय भी हुआ सबसे ज़्यादा। उसके बाद बंगाल के गवर्नर से ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। बंगाल के राज्यपाल गवर्नर था उस समय, उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और साम्राज्य के कोई भी स्पष्ट राजधानी नहीं थी। ऐबक की जो साम्राज्य थी उस समय, उसकी कोई भी स्पष्ट राजधानी नहीं थी, और अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब राजा कमज़ोर पड़ता है तो उस पर अन्य जो अधिकारी है वो हावी होने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, जब साम्राज्य कमज़ोर थी, अव्यवस्था जब मतलब स्टेबल्स नहीं थी, तो लाभ उठाकर सारे राजपूतों जो थे उन्होंने अपने राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब आते हैं कि वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक है ना, संस्थापक। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ओके, दिल्ली संस्थापक का वास्तविक संस्थापक पूछे तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है ना। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश सल्तनत काल का पहला किंग था, सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही यल्दौज ने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। जब इल्तुतमिश राजा बना, किंग बना, सुल्तान बना, तो जो ऐबक का दो प्रतिद्वंदी थे, कौन? उसमें से एक था यल्दौज। तो इतने जो है कहा कि भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश कर दिया। इल्तुतमिश ने कूटनीति स्वीकार लिया, उसने यल्दौज की नाम मात्र की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली।
उसने एल्दौज का क्या किया, कूटनीति से काम लिया है, यहाँ डिप्लोमेटिक पॉलिसी का काम लिया। उसने कहा कि उसके नाम मात्र का स्वीकृति मान ले कि ठीक है हम मान लेते हैं भाई कि भाई आपका जो है हम प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हैं, आपके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। और 1215 में, है ना, 1215 में उसने एक शासक है ख्वारिज्म, अच्छा जो है ख्वारिज्म को जो है पराजित होकर यल्दौज लाहौर आया। 1215 में वो किससे पराजित होकर आ रहा था, तो वो जो है ख्वारिज्म, यह था ख है, ऐसे कर ले, ख्वारिज्म से प्रभावित होकर, है ना, ख्वारिज्म के जो शाह था, ख्वारिज्म के शाह, उससे पराजित होकर जो है यल्दौज लाहौर आया। कहाँ आया, कौन आया, तो यल्दौज कहाँ आया, तो लाहौर आया, लाहौर आया। और क्या किया, तो पंजाब, और उसने पंजाब पर जो है पंजाब पर अधिकार कर कुबाचा को वहीं से भगा दिया। एल्दौज जो है लाहौर आया और पंजाब पर अधिकार कर कुबाचा को वहीं से भगा लिया। अब देखिए बताते थे, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत काल के कोई सुल्तान जो है राजधानी बनाया दिल्ली को, तो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही यल्दौज ने भारत पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा पेश किया। और इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और उसने यल्दौज को मतलब मना लिया, कहा कि ठीक है भाई हम आपका नाम मात्र का मतलब जो भी प्रभुसत्ता है हम स्वीकार कर लिए। तो कह तो दिया उनको, लेकिन किया नहीं वास्तव में। और 1215 में ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर यल्दौज लाहौर आ गया और पंजाब पर अधिकार कर कुबाचा को वहीं से भगा दिया। यल्दौज ने क्या किया, दो संस्थापक में एक था, एक को हरा दिया उसने, दो जो मतलब प्रतिद्वंदी थे उसको हरा दिया उसने, कुबाचा को वहीं से भगा लिया। इल्तुतमिश ने तराइन के ऐतिहासिक युद्ध में यल्दौज को पराजित कर बंदित बना दिया। क्या किया, तो इल्तुतमिश जो था उसने है ना तराइन के युद्ध में ऐतिहासिक मैदान में जो है यल्दौज को यहाँ से निपटा दिया उसने। यल्दौज को जो है पराजित कर दिया, यल्दौज को पराजित किया, उसको बंदी बना लिया। कहा कि अब बस लड़ते रहो तुम, है ना, बंदी बना लिया इल्तुतमिश ने। बंदी बना लिया उसको, ठीक है ना, बंदी बन गया। अब फिर जो है 1216-17 में इल्तुतमिश ने क्या किया, कुबाचा पर भी आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने यहाँ पर किस पर, तो कुबाचा, वही जिसको हराया था यल्दौज, वो भी चाह रहा था अपना सत्ता कायम करना, तो इसको भी निपटाया, है ना। कुबाचा पर आक्रमण किया, परंतु उसकी शक्ति को पूर्ण तरह से नहीं तोड़ पाया। और अंततः जो है 1228 में उसने कुबाचा पर पुनः आक्रमण किया, जिसमें कुबाचा पराजित हुआ और हार से लज्जित होकर कुबाचा ने सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। क्या किया, तो कुबाचा ने इस बार तो हरा दिया। 1228 में जब पूरी तरह से नहीं हरा पाया था तो कुबाचा पर मतलब 1217 में फिर जो है 1228 में उसने कुबाचा पर आक्रमण किया और कुबाचा इस बार पराजित हो गया। और लज्जित लाजसा जो है उसने क्या किया, तो कुबाचा ने सिंधु नदी में जो है सिंधु नदी में डूबकर जान दे दिया, ठीक है, आत्महत्या कर ली। फिर इल्तुतमिश ने मुल्तान और कच्छ को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद क्या किया उसने, तो उसने मुल्तान और कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र में है ना, सॉरी कच्छ नहीं, उच्च होगा,
उच्च, मुल्तान और उच्च पर दिल्ली दिल्ली सल्तनत मिला लिया इसको। इल्तुतमिश के समय जो ही दिल्ली में मंगोल आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश के समय ही किनका आक्रमण हुआ? मंगोल ने सबको परेशान किया। दिल्ली सल्तनत पर जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ, खतरा जो है मंडाने लगा। और मंगोल जो है इस समय इल्तुतमिश जैसे ही सुल्तान बना, मंगोल का आक्रमण खतरा मंडाने लगा। और मंगोल जो है मध्य एशिया और स्टेपिज में रहने वाले एक जनजाति थे। याद रखिए, यह पूछता है क्वेश्चन, मंगोल जो है कहाँ रहने वाले थे? ये जो है मध्य एशिया, मध्य एशिया के एक स्टेपिज है ना, स्टेपिज में जो है रहने वाले जो है एक जनजाति थे। क्या थे? तो स्टेपिज में रहने वाले क्या थे? तो जनजाति थे, है ना, जनजातीय लोग थे। मध्य एशिया के स्टेपिज के में जो रहने वाले लोग क्या थे? तो जनजातीय लोग थे, ठीक है ना। और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मध्य एशिया में रहने वाले थे और इस्लाम धर्म धारण करने से पहले इन्होंने कौन धर्म धारण किया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। बौद्ध इस्लाम धर्म धारण करने से पहले क्या थे? तो बौद्ध जो है बौद्ध धर्म धारण किए हुए थे, यानी वही भगवान बुद्ध का, ठीक है ना, स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म ही समाविष्ट शाखा में विश्वास करते थे। लेकिन 1206 में जो है मंगोल जाति जब मंगोल जाति की जो है करुलताई, क्या था? करुलताई नाम क्या है? लिख देते हैं यहाँ पर। करुलताई का मतलब होता है सभा। क्या होता है? सभा। यहाँ पोस्ट करते हैं। सभा हुई जिसमें तमेचिन कौन? तो तमेचिन मतलब लोगों का शासक कौन? चंगेज खां। किसको? तमेचिन मतलब लोगों का शासक कौन था उस समय? तो चंगेज खां। चंगेज खां जो ये भी भारत आक्रमण किया था, चंगेज खां। तमेचिन ये मिटा हुआ है, ये रख कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तमेचिन लोगों ने जो क्या किया, चंगेज खां को नेता चुना गया। और चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता है। इसको नेता चुना गया चंगेज खां को लोगों ने, और चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता है। अच्छा, मंगोल प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मंगोल की प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और सैनिक के 10,000 की टुकड़ी मिगनान कहलाती थी, है ना। देखिए यहाँ पर मंगोल की जो सैनिक के जो है सैनिक के
10,000 जो टुकड़ी जो थी क्या कहती थी? मिनगान। 10,000 सेना की टुकड़ी क्या कहते? मिनगान कहा जाता था, है ना। तथा उसके ऊपर की टुकड़ी तुआन। इससे ज़्यादा की सैनिक टुकड़ी है तो उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे, इससे ज़्यादा की टुकड़ी थी तो उसको कहते थे तुआन। तुआन कहते थे। ओके। 10,000 सेना की टुकड़ी क्या कहते थे? मिनगान। और उससे ऊपर की टुकड़ी क्या कहते थे? तुआन। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने ये ल है, मंगोलों ने जो है 1220 में 1220 ईस्वी में बुखरा को जीता। किसको जीता? तो बुखरा को जीता। बुखरा को जीता। और इससे पहले जो है सी हुआंग ऐसे वहाँ से सी हुआंग मतलब ऐसा है सी हुआंग टी सी हुआंग टी द्वारा निर्मित, इसके द्वारा जो निर्माण चीन की जो है दीवार जो है इसने तोड़ दी। ठीक है। माने इससे पहले जो बुखरा को जीता उससे पहले सी हुआंग टी द्वारा निर्मित चीन की दीवार किसके द्वारा निर्मित थी? हालांकि कई राजा ने इसको निर्माण कराया था। पहले जो निर्माण की इससे पहले उसने सी हुआंग टी द्वारा निर्मित चीन की दीवार तोड़ दी और पिकिंग पर मंगोलों का अधिकार हो गया। चीन की दीवार तोड़ने के बाद क्या किया इसने? तो इसने जो है पिकिंग एक क्षेत्र है उस पर इसने अधिकार कर लिया। पिकिंग पर जो है इसने मंगोलों का क्या हुआ? पिकिंग पर जो है मंगोलों का अधिकार हो गया। मंगोलों का अधिकार हो गया। ओके। फिर अब देखते हैं कि बारह सौ 21 ईस्वी में मुस्लिमों के जो प्रतिष्ठित राज वही जो पहले हम ख्वारिज्म, प्रतिष्ठित राज कौन था? तो ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ? ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत की ओर भागा। क्या हुआ? तो इसने जो है ख्वारिज्म पर अधिकार कर लिया और इसके राजकुमार, ख्वारिज्म के राजकुमार जो था खरीज के राजकुमार, इसका नाम था जलालुद्दीन। क्या हुआ था? जलालुद्दीन मंगबर्नी, है ना, ये भारत की ओर भागा। कहाँ भागा? ये भारत की ओर भागा।
है ना, भारत की ओर भागा है ना। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ गया, लेकिन चंगेज खां जो है क्या हुआ, उसका पीछा करते हुए वो सिंध नदी तक आ गया। सिंधु नदी तक जो है ये आ गया। मंगबर्दी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इल्तुतमिश शरण देने से इनकार कर दिया। अंत में चंगेज खां सिंधु नदी को आगे नहीं बढ़ा और इस प्रकार मंगोल आक्रमण खतरा टल गया। ठीक है ना। मतलब जब ये पीछा करते हुए जो राजकुमार जलालुद्दीन बर्नी का भारत की ओर जो भागा, तो चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया और मंगबर्दी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया। अंत में चंगेज खां सिंधु नदी की ओर नदी से जो है आगे नहीं बढ़ रहा। इस प्रकार क्या हुआ, मंगोल का आक्रमण का जो खतरा था वो टल गया, यानी इल्तुतमिश के रीजन में नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अली मारदान, इल्तुतमिश जब मर गया तो उसका जो पुत्र था, ऐबक के यहाँ पर ऐबक के मृत्यु के बाद, यानी उसके मरने के बाद जो है अली मर्दन ऐसे मर्दान लिखा था, है अली मर्दान, है ना, खां, इसका अली मर्दान खां बंगाल पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐबक के मरने के पश्चात अली मर्दान ने जो है बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं, किसी के अंदर में नहीं है। ठीक है। फिर 1221 ईस्वी में खिलजी सरदार ऐसे जा करते खिलजी जो सरदार खिलजी सरदार क्या नाम था, तो हिसामुद्दीन या हिसामुद्दीन जो है हिसामुद्दीन ईवान ने उसकी हत्या कर दी। कौन, तो खिलजी सरदार हिसामुद्दीन ईवाज ने उसकी हत्या कर दी और गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। क्या धारण कर ली उसको, हिसामुद्दीन ईवाज ने उसकी हत्या करने के बाद अली मर्दन के क्या स्वतंत्र हो गया और क्या उसने उपाधि धारण कर ली, तो गयासुद्दीन। गयासुद्दीन की उपाधि इसने धारण कर ली। इल्तुतमिश बंगाल की ओर बढ़ा, इल्तुतमिश यहाँ पर कहा बंगाल की ओर बढ़ा, परंतु ईवाज ने उसकी अधीनता स्वीकार ली। इसमें यार ईवाज क्या किया कि भाई उसकी अधीनता स्वीकार की, हम आपका अधीन में रहकर काम करेंगे, यहाँ स्वीकार कर दिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो इसके बाद इल्तुतमिश ने किसको, तो मलिक जानी को मलिक जानी को जो है कहाँ का, तो बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन ईवाज ने क्या किया, लेकिन ईवाज ने मलिक जानी को बाहर निकाल दिया, यानी नहीं रहने दिया उसको, है ना। इल्तुतमिश के पुत्र महमूद ने, इल्तुतमिश के पुत्र कौन था, तो महमूद। इल्तुतमिश के पुत्र महमूद ने जो है 1226 में इवाजिद को पराजित कर दिया। इवाज जो था, जो सब बहुत ज़्यादा बन रहा था, उसको पराजित कर दिया। कौन पराजित किया, तो
जो इल्तुतमिश का पुत्र था महमूद, उसने 1226 में इवाज को पराजित कर दिया और 1230-31 में अंतिम रूप से बंगाल को जीता जा सका। बात इस में क्या हुआ, अंतिम रूप से बंगाल को जीत लिया जा सका। और इसके 50 इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को स्वयं दबाया। जब विद्रोह हुआ तो इसके इल्तुतमिश ने स्वयं इन्हें दबा दिया। फिर हम देखते हैं कि 19 फेब यानी फरवरी और 1229 में इल्तुतमिश को खिलत प्रदान करने के लिए बगदाद से अब्बासी खलीफा यानी अल्तमिशिर बिल्लाह के दूत भात और सुल्तान को खिलत शासन करने का सनद या मानपत्र प्रदान किया। कब, तो 1229 में इल्तुतमिश को खिलत प्रदान करने के लिए बगदाद से अब्बासी खलीफा अल्तमिशिर बिल्लाह के दूत भारत आया और सुल्तान को जो है खिलत यानी शासन करने की अनुमति दे दिया। जो खलीफा होता था उसे लेना पड़ता था, इसने इल्तुतमिश को इसने अनुमति दे दिया कि तुम शासन करो शासक के रूप में भारत के क्षेत्र में, ठीक है ना। कौन, तो बगदाद से अब्बासी खलीफा, कौन खलीफा था, अब्बासी, अल मुंतशिर बिल्लाह के दूत भारत आया, सुल्तान को खिलत प्रदान किया। इसलिए इसे दिल्ली का सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है, क्योंकि उससे अनुमति लेना पड़ा था दिल्ली के खलीफा जो था तुर्क का उसको। इसलिए दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली सल्तनत प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है ना, सुल्तान माना जाता है। किसको, तो इल्तुतमिश को, यानी खलीफा से प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करके कि तुम खलीफा जो है उसको प्रदान किया कि भाई आप सुल्तान बने रहिए, आपको हमारी अनुमति है। तो ये कौन था, ये था इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश को पहला सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश में नासिर अमीर उल मोहिन की उपाधि प्रदान की गई, किसकी, ठीक ना। इसको कौन सी उपाधि प्रदान की गई इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिन, ठीक है ना, नासिर अमीर मोमिन की उपाधि प्रदान की गई। मिनहाज जो है इसमें लिखता है, कौन, मिनहाज सिराज। मिनहाज जो है इसमें लिखता है कि नगर को सजाया गया और मलिक दास और अधिकरणगण सभी व्यक्ति इस अवसर पर बुलाए गए। कौन कौन, मलिक दास और अधिकरण सभी को बुलाया गया। और इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों को पुनः जीत का, जो आराम शाह के कमज़ोर शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से बाहर निकल गए थे, उसको भी जीत लिया था। सबको बुलाया गया। इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता यानी फिर से उसको समेटने का, एक करने का लिए इसको जो है दिया जाता है, श्रेय इसको दिया जाता है। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी हैं उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। अब इल्तुतमिश के कार्य देखते हैं, क्या क्या काम किया इसने। इल्तुतमिश के प्रशासनिक काम क्या क्या किया उसने, कार्य क्या क्या किया, उसके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने इक्का व्यवस्था को भारत में संगठित किया। किसको, तो इल्तुतमिश ने जो है
इक्ता आधा क है, इक्ता व्यवस्था को भारत में संगठित किया। इसे सुल्तान मुल्तान से लेकर लखनऊ क्षेत्र तक का जो है विभाजित कर दिया था, मुल्तान से लखनऊ तक क्षेत्र के। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप निर्धारण के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई थी, अपने प्रशासन के निर्धारण करने के लिए। अच्छा, ये कहाँ कहाँ तक इक्ता लागू किया? तो मुल्तान से लखनऊ तक, इक्ता व्यवस्था जो है विभाजित कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप निर्धारित करने के लिए बगदाद से, कहाँ से? तो बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई। कितनी? तो 2 बुक या पुस्तक जो है उसने मंगवाई थी, जिसका नाम था, बुक का नाम, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुस सतालीन। दूसरा बुक का नाम क्या था? मासिर उस सलातीन, द सलातीन है ना। सलातीन 2 पुस्तक मंगवाया इसने बगदाद से, है ना। एक था अब्दुल सलातीन एवं मासिर उल सलातीन। इल्तुतमिश ने 40 महत्वपूर्ण गुलाम, 40 महत्वपूर्ण गुलाम जो है, क्योंकि खुद गुलाम रहा था, लमसदार को तुर्कान ए चहलगानी का नामक संगठन अस्तित्व किया। 40 गुलाम को कौन सा संगठन बनाया इसने? गुलाम जो सरदार थे, उसका क्या बनवाया, उसका कब बनाया? तो देखिए, तुर्कान ए चहलगानी, यानी 40 सरदार को संगठन था। चहलगानी 40 लोग, तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का संगठन नामक संगठित किया। और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने 40 महत्वपूर्ण गुलाम सरदारों का तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन किया। और माना जाता है कि उसने संभवतः इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसके राजारोहण का कुंभी और मुइज़्ज़ी सरदारों ने विरोध किया था। कौन सरदारों ने विरोध किया था? तो उसके जो उनका नाम है कुतुबी और मुइज़्ज़ी। सरदारों ने जो है इसका विरोध किया था। इसकी निर्भरता जो है कम करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने दासों का गुट बनाया, माने अपने के दासों में ही गुट पड़ गया, उस पर डिपेंड नहीं रहे, इसलिए उसने अपने दास का एक गुट बना लिया। इल्तुतमिश ने कूटनीति काम लिया। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्की जनसंख्या को बसाया। क्या किया इसने? तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी ग्रामों में तुर्की जनसंख्या बसाया, है ना। तुर्की जनसंख्या जो है इसने बसाया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और ताकि बसाया क्यों? ताकि हिंदू जो कुलीन वर्ग है ना, हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित हो सके, उनका अधिकार जो था उस समय जनसंख्या पर कंट्रोल था, उसको खंडित किया सके। और जैसा कि इब्न बतूता कहता है, कौन? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता क्या कहता है? तो इब्न बतूता कहता है कि उसने दरबार के सामने
सिंह की दो आकृतियाँ निर्माण करवाई। सिंह मतलब लायन, सिंह की दो आकृति बनवाया उसने दरबार में, और दोनों के मुंह में जंजीर लटका रखी थी। दोनों के मुंह में क्या की थी? जो सिंह था, सिंह के मुंह में क्या किया था? जंजीर। जंजीर जो है लटक रही थी, और कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वह उस जंजीर को खींच लेता था। इसके परिणाम स्वरूप न्याय का घंटा बज जाता था। तो उसने क्या किया? तो जंजीर उसमें रखा गया था, और जो व्यक्ति मतलब इब्न कहता है कि उसने दरबार में दरबार के सामने सिंह की दो आकृतियाँ यानी मूर्ति का से निर्माण कराई थी, और दोनों के मुंह से जंजीर लटक रही थी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय जस्टिस चाहता है वह उस जंजीर को खींच लेता था। इसके परिणाम स्वरूप न्याय का घंटा बजने लगता था। जैसे कि एक मुगल काल में भी, जहांगीर में के काल में, मुगल काल में भी जंजीर था, घंटा था बजाने का, न्याय चाहने के लिए। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। क्या किया इल्तुतमिश ने? तो अपने सिक्कों पर, यानी जो कॉइन चलाया उसने, सिक्कों पर क्या किया उसने? तो खलीफा का नाम जो है उसने अंकित कराया। विदेशों से प्रचलित सिक्कों, विदेशों में जो प्रचलित सिक्के थे, है ना, टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। कहा कि विदेशों में प्रचलित जो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने का परंपरा को भारतवर्ष में जो प्रचलित करने का काम श्रेय किसको दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरब पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत को दो प्रमुख सिक्के, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरब पद्धति यानी सिस्टम पर आधारित दिल्ली सल्तनत के जो है दो प्रमुख सिक्के, कौन कौन सिक्के थे? तो एक तो था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। यानी इसने दो सिक्के प्रमुख चलाए दिल्ली में, और श्रेय का मतलब भारतवर्ष में टकसाल सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में इल्तुतमिश ने ही मतलब शुरुआत किया, श्रेय दिया था उसको ही। और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरब पद्धति पर आधारित दिल्ली के सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टका और तांबे जीतल का प्रचलित कराया। और टका जो है, टंका जो था वो 175 ग्रेन का होता था, ठीक है ना। और टक्का जो है, टंका वो 48 जीतल का होता था, ठीक है। सॉरी टंका एक पता है, ये तो ग्रेन है, ये जो है ये जीतल का है, जीतल। टंका 175 रखा, जीतल जो था वो था 148 का, सॉरी 48 का, सीधे 48 है वो। ये जीतल था, जीतल तो कितना था? 48 ग्रेन का जीतल, ओके। और टंका कितना था? 175 ग्रेन का। अब एक बुक है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज सिराज। मिनहाज उस सिराज बोलते हैं, मिनहाज उस सिराज, यानी तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के संबंध में लिखा कि उसके जैसे धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं और विद्वानों को सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं था। एक तबकात नासिरी एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है, इसके लेखक है कौन? मिनहाज उस सिराज।
है ना। मिनहाज उस सिराज जो है वो लिखते हैं कि उसके जैसे परमात्मा, उसके धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं विद्वानों को सम्मान करने वाला दूसरा शासक नहीं हुआ। लिखता है इल्तुतमिश के संरक्षण में, इल्तुतमिश के ही संरक्षण में कौन थे, तो काजी हमीदुद्दीन, काजी नाम क्या है, तो हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी और शेख जलालुद्दीन तबरीजी, शेख जलालुद्दीन तबरीजी, और एक हैं नजीबुद्दीन नक्शबसी, है ना, नजीबुद्दीन नक्शबसी या नक्शबी पढ़ लीजिए, नक्शबी ऐसे है। लास्ट इनका नाम क्या है, नक्शबी। मतलब ये सब क्यों थे, तो ये सब जो है ये इल्तुतमिश के संरक्षक में थे। ये लोग प्रमुख संत थे, ये लोग आदि क्या थे, संत थे ये लोग, प्रमुख संत। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकरिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने किसको, तो शेख बहाउद्दीन जकरिया, जकरिया को क्या उपाधि दिया इसने, तो इसने उपाधि दिया शेख उल इस्लाम। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकरिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। माना जाता है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया के आदेश पर ही इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। शेख बहाउद्दीन जकरिया के आदेश पर ही मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी इसने। इल्तुतमिश ने अपनी मुल्तान विजय में सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया की सहायता से भी मिली थी। और इल्तुतमिश ने हमीउद्दीन नागौरी को सुल्तान, इसने इनको तो उपाधि दी ही, दूसरा इसने हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त इसने इल्तुतमिश दरबार में तजाउद्दीन दबीर, रूहानी, मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान रहते थे, है ना। मिनहाज सिराज भी इसके दरबार में था, मिनहाज उस सिराज और तजाउद्दीन। इसके अलावा इस दरबार में कौन कौन लोग थे, तो इसके दौरान जो है दरबार में रूहानी ये लोग विद्वान थे। उसके बाद दूसरा कौन है, तो ताजुद्दीन दबीर और मिनहाज सिराज, पहले ही बता चुके हैं आपको। मिनहाज उस सिराज जो नाम पे थे, वो जैसे विद्वान जो है इल्तुतमिश के दरबार में जो है रहते थे, वास करते थे। इल्तुतमिश के द्वारा जो है किए गए जो है निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण इसने कराया, क्या क्या निर्माण कराया, तो इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे। जैसे उसने अपने पुत्र महमूद का मकबरा बनाया। महमूद का, अपने पुत्र का जो क्या किया, महमूद
महमूद का जो है मकबरा बनवाया इसने। मकबरा बनाया, मकबरा बनवाया मतलब बनाया तो नहीं है, जो कि कहाँ था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का जो है मकबरा वो कहलाता है। चूँकि तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्क सुल्तानों के द्वारा जो बनवाया गया ये पहला मकबरा था, है ना। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का, माने सुल्तानों द्वारा जो है, सुल्तानों द्वारा निर्मित यह जो है पहला मकबरा था। तो इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है ना। मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा भी बनवाया था, है ना। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा बनवाया। हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह, शमसी ईदगाह एवं जामा मस्जिद भी बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो 1223 में हुआ था। यह उस समय की सर्वाधिक बड़ी और मजबूत मस्जिद थी, 1223 में, है ना। अब दिल्ली में जामा मस्जिद है वो मत समझिएगा, वो तो मुगल काल में बना था। शाहजहाँ ने बनवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। शाहजहाँ मतलब मुगल काल की स्थापना जो है 1226 में हुई थी बाबर के द्वारा। इस समय ये तो 1223 में ही बनवाया गया था। उस समय की सबसे बड़ी और मजबूत मस्जिद थी जामा मस्जिद, जो कौन बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। अच्छा, पुनर्निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद का इसका जो पूरा पुनः निर्माण था कौन करवाया था, तो इसका पुनर्निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था जोधपुर राज्य में नागौर नामक स्थान पर। कहाँ, तो जोधपुर राज्य में। जोधपुर राज्य के नागौर नामक स्थान पर जो है 1230 ईस्वी में अतराकिन नामक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया इसने। कौन सा दरवाजा, तो अतरिकीन न है, यहाँ पर की है ना। तरीक नामक विशाल, बहुत बड़े जो है विशाल दरवाजा का निर्माण किया। दरवाजा का निर्माण करवाया। कालांतर में मोहम्मद तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसका पुनः फिर से इसका जीर्णोद्धार किया। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका जीर्णोद्धार किया। शॉर्ट में लिखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, या जीर्णोद्धार कर सकते हैं, है ना।
जीर्णो उद्धार कराया, यानी फिर से उसे मरम्मत कराया, जीर्णोद्धार कराया। ठीक, तो मोहम्मद तुगलक ने, माना जाता है कि अकबर ने इसी दरवाजे से प्रेरित होकर, माने यह मतलब जो अतराकीन नामक जो दरवाज़ा बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसी से प्रेरित होकर जो है अकबर ने भी एक जो है बुलंद दरवाज़ा जो है, आप जानते होंगे, बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण करवाया था। ये गुजरात के जो है विजय के उपलक्ष्य में इसने कराया था। इल्तुतमिश ने जो है मुइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने क्या कराया था, तो मुइनुद्दीन ये भी संत थे, सूफी संत थे, मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का निर्माण करवाया इसने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे विस्तृत कराया था। मुइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तृत किया, यानी बड़ा बनवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश कराया था। अजमेर, है ना, अजमेर की जो मस्जिद था उसका निर्माण भी जो है इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ के कुतुब मीनार का भी पूरा किया था। जो कुतुब मीनार जो है शुरू किया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो शुरू कराया गया था कुतुब मीनार का निर्माण, उसको पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण जो कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था शुरू, उसको ख़त्म कराया, पूरा करवाया कौन, निर्माण पूरा कराया तो इल्तुतमिश ने कराया। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो हुए, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो है, मिन्हाज सिराज के अनुसार इल्तुतमिश का धार्मिक विश्वास प्रशंसनीय था, है ना। उसका हृदय जो है आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित करता था। वह धार्मिक होते हुए भी उलेमाओं के विचार का खंडन करता था, यानी उनके विचार से सहमत नहीं था। रजिया को उत्तराधिकारी घोषित करने से समय उसने उलेमाओं का विचार नहीं किया था। मैंने रजिया को उसने अपने जीवन, पहला सोचा था कि अपने जीवन में ही अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित कर दिया। उसका सारा बेटरना लायक था, तो उसने क्या किया, रजिया सुल्तान को का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके लिए उसने उलेमाओं से विचार नहीं किया और उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उलेमाओं के विचार नहीं किया और इस्लामी शियाओं के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद में इल्तुतमिश की हत्या करने की साजिश से स्पष्ट हो जाता है कि वे उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट थे। जो इस्लामी शिया जो थे उसके द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद में इल्तुतमिश की हत्या करने की साजिश जो है स्पष्ट हो जाता है। उसके मानना चाहते थे इल्तुतमिश को अल्लाह के इलाकों का संरक्षण कहा जाता है एवं अल्लाह के सेवकों का सहायक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद के अचानक मर जाने पर पुत्र के बदले पुत्री रजिया सुल्तान, मतलब उसका जो पुत्र था महमूद, जो वो योग्य था, तो वो अचानक मर गया, ठीक है ना। जब मर गया तो इल्तुतमिश ने जो है अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को जो है उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है ना। और उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रारंभिक तैयारी करने लगा। इल्तुतमिश ने रजिया की योग्यता को जांचने के लिए ग्वालियर अभियान पर भेजा, उसकी योग्यता जांचने के लिए, है ना। ग्वालियर अभियान पर भेजा और उस समय दिल्ली का प्रभारी बना दिया उसको। सुल्तान के ऊपर अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस में, रजिया ने कुशल प्रबंधन को देखते हुए इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को मनोनयन पत्र तैयार करने के लिए आज्ञा दी। किसको मनोनयन पत्र तैयार किया, मतलब वसीयतनामा, तो उसका नाम था ताजुल मुल्क। कहा जाएगा कि किसको उसने दिया ऐसा करा, तो ताजुल मुल्क जो है मोहम्मद बिन दबीर को मनोनयन पत्र तैयार करने की आज्ञा दी। उत्तराधिकारी के मनोनयन के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने
एक संस्मारक मुद्रा चलाई, एक मतलब मुद्रा चलाई, है ना, और जिस पर सुल्तान के साथ रजिया के भी नाम लिखा था। उसने एक सिक्का चलाया था, एक करेंसी चलाया था, है ना। उसको जब बना दिया, उत्तराधिकारी बनने की घोषणा की, है ना, और उस पर जो है क्या चलाया, तो उसने एक जो है संस्मारक मुद्रा चलाई, यानी करेंसी, पैसा जो भी कहें। उस पर क्या था, तो इस पर जो है सुल्तान के साथ किसका नाम था, उस पर सुल्तान के साथ जो है रजिया का नाम था, रजिया का नाम जो अंकित था। लेकिन इल्तुतमिश को मनोनयन पत्र की अवहेलना करते हुए अमीरों ने उसके दूसरा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके आज्ञा का अवहेलना करते हुए उन्होंने क्या किया, तो उसके पुत्र रुकनुद्दीन जो है फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ओके। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है 1236 में बैठा, थोड़ा दिन के लिए बैठा था, उसके बाद रजिया सुल्तान आ गई। रुकनुद्दीन सुल्तान के प्रतिष्ठित पद पर कब आया, तो इसको जो है 1236 में जो है रुकनुद्दीन सुल्तान हो गया। लेकिन वो साथ भोग विलास में लिप्त रहता था और मुक्त हाथों से शाही खजाने को धन जो है बर्बाद करने लगा। रुकनुद्दीन के स्थान पर उसकी माँ शाह तुर्कान ने, रुकनुद्दीन की माँ कौन थी, रुकनुद्दीन की माँ जो थी वो शाह तुर्कान ने शासन प्रबंधन का जो है अपने हाथ में ले लिया था और शाह तुर्कान के आतंक का प्रारंभ कर दिया था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के योग्य और होनहार पुत्र कुतुबुद्दीन शाह को शाह तुर्कान ने अंधा कर मार डाला। क्या किया उसने, शाह तुर्कान ने, तो उसके पुत्र को अंधा करके मरवा डाला। और इसी समय बदायूं सुल्तान लाहौर और हांसी के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। फिरोज इसका दमन करने निकला। अच्छा, यहाँ पर जो है विद्रोह अराजक स्थिति का सही मूल्यांकन इल्तुतमिश के पुत्री जर्जिया ने परिस्थिति से लाभ उठाने की चेष्टा की और वह लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार को नमाज के समय दिल्ली की जामा मस्जिद के अमीरों के साथ उपस्थित हुई और रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्यता एवं शाह तुर्कान के अत्याचार का विवरण देते हुए इल्तुतमिश की इच्छा का पालन करने के लिए एकत्रित समुदाय को निवेदन किया। उत्साही भीड़ ने राजमहल को घेर कर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रुकनुद्दीन को दिल्ली लौटने से पहले रजिया के सिंहासन पर बैठा दिया और दिल्ली पहुंचने पर रुकनुद्दीन को जो है बंदी बनाकर मार डाला गया। तो ये था उत्तराधिकारी। उसके बाद रजिया सुल्तान बनी थी। और भी हैं, इतना ही इसमें रहने देते हैं, वीडियो बड़ा हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कराइए भी, शेयर कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा बकवास वीडियो में नहीं करता हूँ। जितना ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, नेट में हो, बीपीएससी में हो, कोई स्टेट पीसीएससी हो या फिर अन्य जनरल कंपटीशन में हो, इससे जब बाहर तो कुछ भी नहीं पूछेगा। और फिर इसके इल्तुतमिश से पूछना हो या मध्यकालीन भारत के इल्तुतमिश द्वारा जो भी टॉपिक आता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।